नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन 15वां चल रहा है प्रकाश के बारे में। तो इसके अपने दो जो भाग हैं वो कर चुके हैं और अपने गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण है वो भी कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक को क्या कहते हैं अवतल और दूसरे को क्या कहते हैं उत्तल। अवतल किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण का यदि अंदर का जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में हो तो उसे क्या कहेंगे अवतल, और यदि गोलीय दर्पण का बाहर का भाग यदि परावर्तक पृष्ठ के रूप में हो तो उसे क्या कहेंगे उत्तल कहेंगे सॉरी। तो इसके बाद देखो अवतल व उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। तो आप इसके लिए क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी गेंद को काट लो और इसके एक भाग को चाकू या आरी से आप काट लो। ये गेंद है जैसे, तो काटी हुई गेंद के भीतरी पृष्ठ अवतल होता है और बाहरी पृष्ठ फिर क्या कहलाएगा उत्तल कहलाएगा। मतलब अंदर का जो भाग है फिर वो गोलीय होगा ना, वो क्या कहलाएगा अवतल, और बाहर का भाग गोलीय नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा उत्तल कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंब का जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन अपने देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं क्या उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, कि उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो 15.6 में क्या दे रखा है क्रियाकलाप में कि आप कोई भी एक अवतल दर्पण ले लो और इसके जो परावर्तक पृष्ठ है उसको क्या करो सूर्य की ओर रखकर पकड़ लो। आप कोई अवतल दर्पण लेकर जो इसका परावर्तक पृष्ठ है उसको सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरता हुआ इस प्रकार उसको पकड़ लो। तो दर्पण से जो परावर्तित प्रकाश होगा उसको एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न करो। तो कागज की शीट को तब तक आगे पीछे करते रहो आप जब तक कि वो जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर उससे आपके उस शीट पर ना आ जाए, तो आप इस एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। तो दर्पण द्वारा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए आप स्थिर रखोगे। तो दर्पण और कागज की शीट को आप कुछ मिनट के लिए उसी स्थान पर स्थिर रखोगे तो फिर वो जो कागज है वो क्या वो कागज जलना प्रारंभ कर देगा। तो वह कागज जलना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो आपको बिंदु प्राप्त हुआ है इस प्रकार जो चमकदार, यह जो चमकदार बिंदु है ये वास्तव में सूर्य का क्या है प्रतिबिंब है। तो आपको ध्यान दो कि ये जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर क्या है फिर बन रहा है, और पर्दे पर जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनको क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जो पर्दे पर नहीं बनते वो तो क्या है आभासी, और जो पर्दे पर बनते हैं वो कैसे प्रतिबिंब हैं वास्तविक प्रतिबिंब है। स्मरण आपको करना है कि जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब थे वो पर्दे पर नहीं बन रहे थे, फिर वो प्रतिबिंब उनको क्या कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद देखो 15.7 क्रियाकलाप आगे और दे रखा है कि अवतल दर्पण के अनुसार मेज पर रखे किसी भी स्टैंड और गत्ते की शीट को जैसे आगे आपको दिखा रखा है मोमबत्ती से उसकी जो दूरी है वो प्रतिबिंब प्राप्त करने का ये तरीका है, ये प्रयोग है इस प्रकार कि आपने दर्पण रखा, मोमबत्ती रखी और पर्दा है, उस पर्दे पर उस मोमबत्ती की लोगो क्या किया गया है प्राप्त किया गया है। तो जो अब मोमबत्ती है उसको दर्पण की ओर लेके आते हैं तो फिर पर्दे पर अलग अलग दूरियों पर भी क्या होगा, अलग अलग स्थितियों के लिए क्या होगा जो प्रतिबिंब है उसकी भी स्थिति क्या होगी अलग अलग प्राप्त होगी। ये आपको अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब ही हैं कि कब किन स्थितियों के लिए वो प्राप्त होता है। आपको जो भी क्रियाकलाप था उसी के अकॉर्डिंग ये सारणी है कि जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण पर उनकी दूरी जैसे जैसे उसकी दूरी कम करते जाते हैं तो उसका साइज है वो बड़ा होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा या नहीं होगा। अलग अलग स्थितियों के लिए देखना है और इस सारणी को क्या करना है पूरा करना है। इसके बाद देखो जो अवतल दर्पण है इसका जो प्रयोग है वो अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जो डॉक्टर हैं आँख नाक कान के गले का निरीक्षण करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं कि वो अंदर की छोटी चीज़ को क्या करें बड़ा करके आप उनको बाहर ही दिखा दें। इसीलिए आँख नाक कान के जो डॉक्टर हैं वो मतलब छोटी चीज़ को बड़े रूप में देखने के लिए इसी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। टॉर्च
और कारों स्कूटरों के अग्र दीपों के जो परावर्तक पृष्ठ हैं वो भी किसके होते हैं, अवतल के होते हैं। लेकिन जो गाड़ी है उसके साइड में जो दर्पण लगा होता है पीछे के सारे पृष्ठ को देखने के लिए, वो किस रूप में लगा होता है, वह उत्तल दर्पण के रूप में लगा होता है। पीछे का सारा पृष्ठ देखने के लिए उत्तल दर्पण क्या करता है, पूरी बड़ी मतलब चीज को छोटे रूप में करके दिखाता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है और उत्तल दर्पण बड़ी चीज को क्या करता है, छोटा करके आपके आगे लेके आता है, आपको दिखाता है। इसके बाद देखो क्या आपको मोमबत्ती वाला जो क्रियाकलाप था उसी के में बताया गया है कि जो वाहनों के पार्श्व दर्पणों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या करते हैं, अधिक क्षेत्र के दृश्य को का प्रतिबिंब बना सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दृश्य का प्रतिबिंब बना देते हैं। आता है ये चालकों के पीछे अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। दोनों में अंतर समझो कि जो उत्तल दर्पण है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र को, मतलब पीछे के बहुत ज़्यादा क्षेत्र को छोटे से दर्पण में दिखा देते हैं, मतलब बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में दिखा देते हैं, वे तो क्या है उत्तल। और जो छोटी चीज़ को बड़े क्षेत्र के रूप में दिखा देते हैं, बड़ा करके दिखा देते हैं छोटी चीज़ को, वे क्या है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अब क्या है, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। अब तक अपने दर्पण पढ़े थे, अब अपने क्या पढ़ रहे हैं, लेंसों के बारे में। आपने आवर्धक लेंस देखा होगा कि जो छोटी चीज़ को बड़ा करते हैं, तो यह क्या होता है, बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच या केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किया होगा। मतलब जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं बड़ी कक्षाओं में, आप भी जाके आगे करोगे तो उनके भागों को समझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ये आवर्धक लेंस क्या है, एक प्रकार का लेंस ही है। लेंस भी दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। दर्पण भी दो प्रकार के थे, एक उत्तल एक अवतल। लेंस भी दो प्रकार के हैं, एक उत्तल एक अवतल। जो किनारों से पतला है और बीच में से मोटा होता है उसे तो कहते हैं उत्तल लेंस। इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और जो किनारों से यहाँ से मोटा है और बीच में से पतला है, इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। जो किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। और जो बीच में से पतला है और बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। 15.9 क्रियाकलाप दे रखा है कि आप कोई भी एक उत्तल लेंस ले लो और सूर्य की किरणों को एक मार्ग में रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो आगे उसके ऊपर से जाकर एक चमकदार बिंदु उस पर ऊपर प्राप्त नहीं होता, दिखाई नहीं देता है इसके पर्दे पर, लेकिन ये आगे जाकर लेंस के जो आगे जाकर उसको प्रकाश को क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। जो उत्तल लेंस है उसके ऊपर जो सारा जो प्रकाश पड़ता है उसको पर्दे के आगे, दर्पण के आगे प्राप्त किया जा सकता है। और जो अवतल लेंस है वो क्या कर देती है, उस प्रकाश को आगे कई भागों में खिलार देती है। और इसीलिए इस अवतल लेंस को तो क्या कहते हैं, अपसारी। और उत्तल लेंस इकट्ठा करती है तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी, क्योंकि वो आगे प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करती है, इसलिए इसे अभिसारी कहा जाता है। क्रियाकलाप वही सेम क्रियाकलाप जो पहले से चला रहा है मोमबत्ती वाला भी। आप एक उत्तल लेंस ले लो अब और मेज पर रख दो इसे, और एक स्टैंड लगा दो। ये उत्तल लेंस लेकर मेज पर रखकर स्टैंड लगा दिया। अब क्या करो, एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से यहाँ से इसकी दूरी क्या रखो, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो। अब इसके आगे पर्दा है और लेंस की दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि लौ का स्पष्ट प्रतिबिंब, मतलब पर्दे को आप हिलाओ, उस अकॉर्डिंग हिलाओ कि उसका जो प्रतिबिंब है वो उस पर प्राप्त हो जाए। तो आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या यह वास्तविक है या आभासी है। तो अब उससे दूरी बदल लो लेंस की, उस प्रकार देखो, मतलब हर कंडीशन के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए आप उसको देखो। तो आप क्या देखते हो कि जो उत्तल लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंब हैं वो किस प्रकार बने हैं। जो इसी प्रकार जो अवतल लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंबों का अध्ययन करते हैं तो अपने क्या पाते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं
और बिंब के साइज से छोटे होते हैं। अवतल लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंब क्या होते हैं, आभासी, सीधी और बिंब के साइज के से छोटे होते हैं। मतलब दोनों ही के लिए ये प्रयोग करके देख सकते हो आप। इसके बाद देखो सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश, तो इसको अपने क्या करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।